रॉयल इनफील्ड से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं हूँ रॉयल इनफील्ड का ही सताया हुआ मोहम्मद साद दिल्ली से। एक्चुअली आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या है और रॉयल इनफील्ड ने मेरे साथ किया क्या है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आज तारीख है 1 मई 2023। जी हाँ, मैंने आज से ही 5 दिन पहले एक बाइक खरीदी थी जो रॉयल इनफील्ड की बिल्कुल फ्लैगशिप बाइक है। उससे ज़्यादा महंगी बाइक रॉयल इनफील्ड ने नहीं निकाली है और ना ही उसकी हाइप इस तरीके की बना रखी है कि ये बाइक मिलनी ही बहुत मुश्किल है। 5-5 महीने की वेटिंग है, 6-6 महीने की वेटिंग है इस बाइक पे। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये मैंने डिलीवरी ली थी लास्ट ट्यूसडे को, आप देख सकते हैं ट्यूसडे मतलब 26 तारीख को। और पेपर्स मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बाइक के। ये मेरी रजिस्ट्रेशन हुई थी 24 अप्रैल 2023 को और मेरी गाड़ी की डिलीवरी जो मैंने ली थी वो ली थी 26 तारीख को। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या शुरू से लेके आज तक। हुआ मेरे साथ ये कि जब मैं बाइक लेने गया तो बाइक की सारी डिटेल बताई गई, सारी चीज़ ओके, टेस्ट राइड लिया, सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब मैंने बाइक डिलीवरी लेने गया हूँ, सारे पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने उनसे बोला कि क्या जो नई बाइक है उसको मैं एक बार चला के देख सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर विदाउट रजिस्ट्रेशन आप गाड़ी को नहीं चला सकते। कोई बात नहीं, नो मसला। जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो गई, नंबर प्लेट लग के आ गई, जब मैं गाड़ी डिलीवरी लेने गया तो मैंने उन्हें एट द सेम टाइम बोला कि मुझे हैंडल में प्रॉब्लम लग रही है। तो उन्होंने बोला नहीं सर ये आपका वहम है, नई गाड़ी है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर ले जाइए, कोई मसला नहीं है। ओके, तो मैं गाड़ी लेके चला गया। जब मैं गाड़ी लेकर गया हूँ उसके बाद सेम नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी 26 तारीख को मैंने गाड़ी खरीदी और 27 तारीख को हुआ ये कि मैंने 26 तारीख की रात को गाड़ी को ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर राइड कर लिया। क्योंकि जब नई चीज़ होती है तो शौक में इंसान की हाँ यार नई चीज़ आई है। अब होता क्या है, मेरे इस वाले कंधे में दर्द हुआ क्योंकि जो गाड़ी का बैलेंस था वो, मेरी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिकली राइट में पुल हो रही है। हो सकता है किसी और की गाड़ी लेफ़्ट में पुल होती हो। आप लोग भी जो इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी में भी मे बी ये प्रॉब्लम ना हो। मेरी जो बाइक है वो राइट साइड में पुल होती है। ये कोई मसला है, ये रॉयल इनफील्ड ने मेरे को नहीं बताया। मतलब जब गाड़ी बेची मैंने उन्हें बोला कि मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तो उन्होंने बोला नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। एनीवे, मैं अगले दिन गया सर्विस सेंटर कि सर मुझे इस चीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम लग रही है। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार इसको। उन्होंने उसको चेक करा, डायग्नोस करा, उन्होंने बोला हाँ प्रॉब्लम तो है। तो मैंने बोला यार अगर ये प्रॉब्लम है, देखो मैंने कल ही बाइक खरीदी है और आपकी फ्लैगशिप बाइक है, 5 लाख रुपए की बाइक है आपकी, और 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद इंसान एक मन की सेटिस्फैक्शन ढूंढता है कि यार इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो बंदा सेटिस्फाइड होना ही चाहिए किसी भी तरीके से। अब मैं अगले दिन लेकर गया, मैंने कहा भैया इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है। सर्विस सेंटर का नाम बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको, मैंने जहाँ से खरीदी है उसका नाम भी बता देता हूँ। वो है यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वजीरपुर दिल्ली, और उन्हीं का सर्विस सेंटर नीचे है सेम नाम से, यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वजीरपुर दिल्ली, इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, राइट। एक दिन पहले गाड़ी खरीदी ऊपर से, मीन्स शोरूम से। अगले दिन नीचे गया हूँ, कहाँ पर, सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर पे जाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है हम इसको डायग्नोस करते हैं। उन्होंने डायग्नोस करी, अपने अकॉर्डिंग फॉल्ट पाया कि हाँ राइट में मुड़ रही है। मुड़ने के बाद उन्होंने बोला मेरे को कि सर हमने कुछ करा है, एक बार आप टेस्ट राइड कीजिए। उस दिन मैंने 5 घंटे वेट करा और 5 घंटे लगातार वो कुछ ना कुछ मेरी बाइक में करते गए और मैं टेस्ट राइड लगातार लेता गया। लेकिन मेरी जो बाइक है उसका जो प्रॉब्लम था वो सेम टू सेम एग्जिस्ट कर रहा था, राइट में ही गाड़ी पुल हो रही थी। होता क्या है, अगर हम कोई बाइक चलाते हैं तो 60-70 की स्पीड में जाने के बाद अगर हम सीधे स्ट्रेट बैठ जाएंगे तो वो बाइक ऑटोमेटिकली सीधी चलेगी। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, अगर मैं स्ट्रेट बैठ जाता हूँ तो मेरी बाइक न्यू राइट में पुल होती है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी उस बाइक के अंदर। अब जब रॉयल इनफील्ड को मैंने बोला कि सेम टू सेम इशू है और मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है सर हमारे पास इसकी अभी परमिशन नहीं है कि हम इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ कर पाएँ। जो हो गया, मतलब उन्होंने टायर की एडजस्टमेंट कर दी, चेन की एडजस्टमेंट कर दी, फोक्स की, शॉकर की एडजस्टमेंट कर दी, हैंडल की एडजस्टमेंट कर दी। उन्होंने बोला बस इसके आगे हम हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे बस की नहीं है, ये हमारे को ऑर्डर नहीं हुआ है और हम गाइड नहीं है इस वक्त कि हम इस गाड़ी को छेड़ पाएँ। अब इसके अंदर 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि आपका शोरूम है ऊपर, सर्विस सेंटर है नीचे, आप ऐसी गाड़ी बेच ही क्यों रहे हो जिसका आपके पास मैकेनिक ही नहीं है। आप खुद सोचें कि एक गाड़ी किसी ने ली 5 लाख रुपए की और उसी सर्विस सेंटर में उस गाड़ी का मैकेनिक ही नहीं है। सपोज़ वो गाड़ी
थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई मेजर फॉल्ट हो जाए उस गाड़ी के अंदर, तो आप बोलेंगे कि सर आपने गाड़ी खरीदी है सबसे महंगी, आप हमारे प्रायोरिटी बेस के कस्टमर है, लेकिन सर दिल से सॉरी हमारे पास इसका मैकेनिक ही नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ क्यों सेल कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई। जैसा मेरे को बताया कि अभी हमारे को इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई और हमारे को गाड़ी छेड़ने से मना किया हुआ है, और अब गाड़ी छेड़ने के लिए हम इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैकेनिक आएगा, मतलब जिसको ये लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में फ्लायर आएगा, हेड टेक्नीशियन, जो कहीं से आते होंगे, ये लोग मेल करते होंगे, उसे अपॉइंट करते होंगे, वो आएगा। तो आपकी गाड़ी अब 3 दिन के लिए, मतलब आज मंडे है, आज मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 मई 2023 को, कि मंडे को फ्लायर आएगा, मतलब फ्लायर कहते हैं टेक्नीशियन, हेड टेक्नीशियन जो होता है, कि वो आएंगे, वो इसको डायग्नोस करेंगे। तो आप बाइक ले जाइए। मैंने एक दिन बाइक वहाँ छोड़ दी थी, अगले दिन उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला कि फ्लायर आएगा, आप बाइक को ले जाइए। ठीक है, तो मैं अगले दिन जाके बाइक ले आया। लाने के बाद अब मैंने 3 दिन वेट करा। 3 दिन वेट करने के बाद आज जब मैं गाड़ी को लेकर गया हूँ सर्विस सेंटर, तो जो फ्लायर थे, जो हेड टेक्नीशियन थे, उन्होंने बाइक को नॉर्मल चेक करा, अपने अकॉर्डिंग चेन वगैरह जो पहले वाले लोग कर रहे थे वो भी उन्होंने करा, चेन एडजस्टमेंट करी, सारी चीज़ करी। वो भी टेस्ट राइड पे लेकर गए। टेस्ट राइड पे ले जाने के बाद वो बिल्कुल श्योरिटी से आते हैं, आके मेरे को चाबी देते हैं, कहते हैं सर प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ मसला है ही नहीं, आप जाके ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं खुश हो गया। अब जब मैं गया हूँ ट्राई मारने के लिए, तो सेम टू सेम प्रॉब्लम उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे अपनी बाइक को सीधा चलाना है तो मुझे थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा बैंड होना पड़ेगा, तब वो गाड़ी सीधी चलेगी। अगर मैं सीधा बैठ गया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगी राइट साइड में। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। मे बी आप लोगों की बाइक में प्रॉब्लम हो तो वो लेफ़्ट जाती हो या राइट जाती हो। ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो बात आते हैं उसी बात पर आता हूँ, पॉइंट पे फ्लायर की। तो फ्लायर ने मेरे को बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब मैं राउंड मार के आया, बाइक का राइड लेकर आया, तो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हुई थी। सेम टू सेम प्रॉब्लम उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, A to Z सेम टू सेम। मैंने जब उनको बोला सर इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ बैठें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मेरे साथ इशू हो रहा क्या है। अगर मैं इसे लंबा चला रहा हूँ तो यहाँ दर्द हो रहा है, और अगर मुझे दर्द यहाँ से यहाँ का दर्द मुझे बचाना है तो मुझे बाइक जो है थोड़ी सी टिल्ट करके चलानी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा बैंड होना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल साफ वर्ड्स में कहा कि सर हम लोग किसी के साथ नहीं बैठते। तो आप एक बात बताइए, अगर आप मेरे साथ बैठेंगे ही नहीं तो आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे कैसे? ये तो छोटी सी बात हुई ना, कि अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर से पहले डॉक्टर सुनेगा ना कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, या देखेगा या टेस्ट करेगा। अब वो टेस्ट ही नहीं कर रहे हो आप, और बस हाँ हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आप अपने आप ही काम करते रहो और अपने आप ही जो आपका दिल करे वो करते रहो। अब मैं लाता हूँ आपको कि इन लोगों की सर्विस कैसी है, मतलब इन लोगों के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने खोला मेल, आप देख सकते हैं, ये मैंने खोला मेल, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेल है, जी हाँ ये मेल है, आप मेल पढ़ सकते हैं। मैंने मेल डाला था कि 23 अप्रैल को बाइक रजिस्टर हुई है, 26 अप्रैल को मैंने डिलीवरी ली है। ये मेल है, इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि मेरे साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मेरी बाइक के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था वो फॉल्ट क्यों है, और अगर चीज़ ख़राब थी तो आपने ख़राब चीज़ क्यों बेची है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। ये मेरी बाइक है, बाइक का नंबर है DL4SDQ1010, राइट। इसके बाद इनका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। जो जवाब आया वो सिंपल था कि हम आपके इस पे कंसर्न पे काम कर रहे हैं, सो आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैंने परेशान होकर मेल डाला है इनके ओनर को, जो CEO हैं कंपनी के, मिस्टर सिद्धार्थ लाल। उनको मैंने मेल डाला है कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है। और देखिए आप, अगर आप देख पाएंगे तो इतने लोगों को मैंने मेल डाला हुआ है। यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वज़ीरपुर है, उनके सेल्स को, उनकी सर्विस को, और उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको। और एंड में मैंने जो मेल डाला है वो डाला है SLAL@, आप देख सकते हैं, ये सिद्धार्थ लाल जी हैं जो CEO हैं कंपनी के, इनको भी मेल डाला है। अब मैंने इसमें सारी अपनी चीज़ें लिखी हैं, सारी प्रॉब्लम इसमें मैंने लिखी हैं कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, ये सब आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने मेल डाला पहला, तो मेरे पास जो यूनाइटेड ऑटोमोबाइल कंपनी के ओनर हैं वो आए, डीलरशिप जो डीलर हैं वो आए, आके कहते हैं सर आप बेफिक्र हो जाइए,
ये गाड़ी की हर पल की खबर मैं रखूँगा, हर आधे घंटे बाद मैं इसका अपडेट लूँगा, आप डोंट वरी। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ चक्कर काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना आपको आने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ से मैं आपको घर भिजवाता हूँ, आपकी गाड़ी भी मैं रख लेता हूँ, 1-2 दिन में जो भी जब गाड़ी प्रॉपर हो जाएगी तो मैं इस गाड़ी को भी आपको घर भिजवा दूँगा। ऐसा उन्होंने मेरे को कहा, लेकिन मैं घर चला गया, कोई बात नहीं। अब जब मैं घर चला गया हूँ तो मेरे को कॉल आता है, मैंने कहा मेरी गाड़ी घर डिलीवर करा दो अगर ठीक हो गई है तो। ये बात है 27-28 तारीख की, उनके अकॉर्डिंग वो गाड़ी ठीक हो गई थी 27 तारीख को। तो मैंने बोला गाड़ी घर भिजवा दो, तो उन्होंने बोला नहीं सर आप आके एक बार चेक कर लो, क्योंकि आप आके चेक कर लोगे तो सही रहेगा। बात ठीक है, आके चेक करूँगा, अगर कुछ और इशू निकला तो फिर वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। फिर मैं गया दोबारा लेने के लिए बाइक। अब जब मैं बाइक लेने गया हूँ 28 तारीख को, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, सेम टू सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी। उन्होंने बोला सर हमने फिर आपके लिए ना एक हेड टेक्नीशियन अपॉइंट कर दिया, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि हेड टेक्नीशियन अपॉइंट करा था 28 तारीख को, आया है आज। और आज का जो इंसिडेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब मैं आज भी गया, उस दिन गाड़ी छोड़ गया, फिर मैं आज भी गया। आज जाने के बाद भी जो मसला हुआ वो हेड टेक्नीशियन ने गाड़ी चेक करी और चेक करने के बाद साफ मना कर दिया कि सर देखो मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, ये मेरे लिए मतलब परमिसेबल नहीं है, सो आप समझा दो ऐसे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप रॉयल इनफील्ड से अवेयर हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं आपकी हार्ड अर्न मनी है। आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की बाइक खरीद रहे हैं रॉयल इनफील्ड से। कोई भी बाइक आई थिंक 2-2.25 लाख रुपए से नीचे तो है नहीं। रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक 2 लाख रुपए से नीचे तो है नहीं। सबसे जो मिनिमम बाइक है वो हंटर है, वो भी शायद 2-2.25 लाख रुपए की है। तो 2 लाख रुपए भी इज़ अ ह्यूज अमाउंट। आप 2 लाख रुपए अगर किसी को देते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख किसी को देते हैं, तो मेक श्योर कि जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब मैं बाइक ले रहा था, मुझे वहाँ पर अड़ जाना चाहिए था कि मैं पहले इसका राउंड लूँगा, मैं पहले इसका राइड लूँगा, क्योंकि जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ मैं पहले उसका टेस्ट राइड लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको पेमेंट करूँगा। लेकिन मैंने ये गलती करी कि उन पर ट्रस्ट करा और उन्होंने मेरे को चिपका दी गाड़ी। अब गाड़ी चिपकाने के बाद डीलरशिप, कंपनी और सर्विस सेंटर तीनों के तीनों ने ऐसे हाथ खड़े कर रखे हैं कि सर हाँ ठीक है। उनका कहना ये है आपकी गाड़ी ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कस्टमर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर इशू में रहेगा तो शायद मैं समझता हूँ ये रॉयल इनफील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा शर्म की बात है कि आप एक अपनी फ्लैगशिप चीज़ बेच रहे हो, 5 लाख रुपए की चीज़ बेच रहे हो, और उसके बाद में भी आपकी चीज़ से कस्टमर संतुष्ट ही नहीं है और आपके यहाँ लगातार चक्कर काट रहा है। मतलब 6 दिन बाइक को लिए हुए, 5 दिन बाइक को लिए हुए हो गए, तो 5 के 5 दिन आपके यहाँ पे चक्कर काट रहा है, आपके सर्विस सेंटर को फॉलो अप कर रहा है, आपके मैनेजर्स को फॉलो कर रहा है, आपके जो टीम, आपकी जो सर्विस की टीम है उनको फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद भी काम कुछ भी नहीं हो पाया। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और रॉयल इनफील्ड को ये वीडियो इतना शेयर करें कि रॉयल इनफील्ड की आँख में ही शर्म आ जाए कि एक्चुअली वो जो कस्टमरों के साथ कर रही है ये इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। अगर इसको, इस रॉयल इनफील्ड कंपनी को हम सब ने इतनी मोहब्बत देकर इतना बड़ा बनाया है, आप खुद सोचें। रॉयल इनफील्ड कंपनी सन 2000 से पहले ख़त्म होने वाली थी, हम लोगों ने इसको इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि यार बुलेट होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी होनी तो बुलेट होनी, ठीक है ना, गाड़ी है तो बुलेट है। जब हमने इतना प्यार दिया तो ये भी कस्टमर्स को समझे और कस्टमर्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको सर्विस दें। मेरा यही छोटा सा मैसेज था, सॉरी छोटा नहीं बड़ा हो गया। तो सुनने के लिए शुक्रिया, और इस मैसेज को शेयर करें कि कोई भी बंदा अगर पैसे खर्च करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सर्विस मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अलविदा लेता हूँ, मैं हूँ मोहम्मद साद, दिल्ली से। बाय बाय।